गुरु महाराज और उनके सिलसिले के सभी संतों को बारंबार नमन। और उन्हीं की हेतु की कृपा है कि हम सब यहाँ उनके शरण में बैठे हैं। तो आज परम पूज्य छोटे भैया इस सत्संग पद्धति को कैसे समझाते थे, तो उसमें एक एग्जाम्पल जो है उन्होंने सोलर कुकर का दिया है। तो सोलर कुकर का जो एग्जाम्पल है, तो उसमें किस तरह से हमको शक्ति को खींचना है और उसका क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसको हाईलाइट किया है। तो जब हम तो एक तो विचित्र बात यह है कि जितना सब कुछ जो इस धरती पे जीवन है, उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो सूर्य की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसकी वजह से वो इतना दूर है, 93 मिलियन माइल्स। तो उस ऊर्जा को अगर हमको तो एक तो चीज गुरु महाराज ने कई बार कोट की है कि वो सूर्य का प्रकाश, सूर्य निकलता है और वो ये नहीं देखता कि हम कैसे हैं, सबको एक सा प्रकाश मिलता है। लेकिन हम ही कहीं अगर कोठरी में बंद हैं, तो ये बात है। लेकिन सूर्य किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं करता। और तो ये सोलर कुकर का जो एग्जाम्पल है कि इसमें गुरु और शिष्य दोनों का रोल और उसमें क्या न्यूआंसेस हैं, वो बड़े अच्छे से समझाएं। तो अगर हमको जो शक्ति आ रही है उसको स्टोर करना है, तो वो सोलर कुकर का एग्जाम्पल है। तो उस शक्ति को किसी रिफ्लेक्टर के थ्रू अपने में उतारना है। तो पहले तो ये कहते हैं कि वो जो रिफ्लेक्टर है, जहां पे वो सूरज की किरणें आएंगी, उसकी दिशा हमेशा सूर्य की तरफ रहनी चाहिए। तो उसका ओरिएंटेशन, उसका जो डायरेक्शन है, वो सूर्य की तरफ रहे। यानी हमारे यहाँ उसको ही सुरती की धार कहा है, तवज्जे कहा है। यहाँ तो जो रिफ्लेक्टर है वो सूर्य की तरफ ओरिएंटेड रहे। और दूसरी बात जो पापा जी ने जिस पे बहुत एम्फेसाइज किया है कि उसमें अगर कोई काला धब्बा है, तो वो एनर्जी पूरी तरह से जहां वो एनर्जी को पहुंचाना है, तो वो बर्तन अगर रखे हैं और उसमें खाना पकना है, तो वो रिफ्लेक्टर के थ्रू सूर्य की एनर्जी उन बर्तनों तक जाएगी। लेकिन अगर रिफ्लेक्टर क्लीन नहीं है, तो वो एनर्जी पूरी तरह से नहीं जाएगी। और बर्तनों में कुछ वो काला पेंट कर देते हैं कि जिससे कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। और दूसरा वो कहते हैं कि अगर बर्तन हिलते डुलते रहे तो भी वो एनर्जी पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो रिफ्लेक्टर का सूर्य की ओर ओरिएंटेशन, उसका एकदम प्योरिटी यानी ट्रांसपेरेंसी और क्लीनलीनेस, और फिर बर्तनों का एब्जॉर्प्शन और हिलना डुलना नहीं, यानी जब तक शांत नहीं होंगे तब तक वो एनर्जी नहीं आएगी। तो इसमें गुरु का रोल रिफ्लेक्टर का है और शिष्य का रोल वो बर्तनों का है। तो शिष्य को अगर अपनी पात्रता बढ़ानी है, तो पात्रता बढ़ाना
भी इसी प्रोसेस से हो जाता है। तो जो हम क्रिया गुरु महाराज ने बतलाई है वो करते हैं, तो उसी से वो पात्रता भी बढ़ती जाती है। और अब अगर हम उस ऊर्जा को जो कि सूर्य की ओर से या गुरु की ओर से आ रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं, तो ये जो ब्लैक पेंट कर दिया जाता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो हमारे हृदय में जो शक्ति आ रही है उसको, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, तो वो धीरे धीरे अगर बढ़ाई जाए तो वो बेटर रहता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि रोज सुबह शाम सत्संग किया जाए, जिससे कि हम, एक तो हमारी सुरति की धार उस तरफ रहे, और दूसरा हम धीरे धीरे उस शक्ति को अपने में धारण करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाते रहें। अब जब शक्ति आ जाए तो उसका क्या करना है, तो उससे दूसरों की सेवा करनी है। तो जो प्रेम की बात प्रेम मूर्ति ने कही वो यही कि हमको जो शक्ति हमें मिले, जो चीज उनकी कृपा से हमको मिले, उसको अपने या अपने परिवार में ही बांटने की बजाय उसको आ, अपना प्रेम का दायरा बढ़ाया जाए। जैसे सत्संग परिवार है, वृहत परिवार है, उसमें सेवा की जाए। तो एक बात जो इन दिनों बहुत बार बार सामने आ रही है कि अगर साधन करना है, सेवा करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा अपना डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। और उन डिसिप्लिन्स में एक जो डिसिप्लिन है कि अपने आप को जब तक हम साफ नहीं रखेंगे, सत में नहीं रखेंगे, तो सत्संग कैसे करेंगे। तो अगर हम भोजन ही सात्विक नहीं करें तो सत्य को धारण कैसे करेंगे। तो अक्सर अब ये देखा जाता है कि हम बाकी सब थोड़ा बहुत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर जो खाना पीना है वो राजसिक और तामसिक होता चला जा रहा है। तो एक चीज हमको ये सोचनी है और इम्प्लीमेंट भी करनी है कि अगर हम सत्संग की बात कर रहे हैं, अगर हम सत्य को अपने में धारण कर रहे हैं, उस प्रकाश को अपने में, उस शक्ति को अपने में धारण कर रहे हैं, तो उससे तो अपनी पवित्रता बढ़नी चाहिए। तो अगर हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र कर रहे हैं, तो ये भी देखें कि हम क्या खा रहे हैं। क्योंकि जितना वो पवित्र होता जाएगा उतना ही सात्विक भोजन हमारे लिए रेलेवेंट होता जाएगा। तो आसपास के लोग क्या खा रहे हैं वो अलग चीज है, मगर साधक को क्या खाना है ये सोचने की बात है। क्योंकि ये चीज कितना हमको अफेक्ट करती है वो तभी पता लगता है जब हम अ, उसका असर देखें। जैसा जैसा हम खाते हैं उसका, जैसा हम सोचते हैं उसका फर्क पड़ता है। तो जो खाते हैं उसी से हमारा शरीर, हमारा मन बनता है। तो वो विचार, आ, तो इसलिए तो ये एक चीज बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि अगर हमको सत को धारण करना है, सत की शक्ति को धारण करना है, तो हम क्या खा रहे हैं और क्या खिला रहे हैं, ये बहुत अ, देखने की चीज है। तो अब हम गुरु महाराज की बताई हुई वो एक क्रिया करेंगे जिससे कि हम अपने अंतर में उनकी आत्मा का प्रकाश लेके
अपने अंतर को निर्मल बनाते हैं, उनकी शक्ति को, उनके प्रकाश को, उनके ज्ञान को अपने में धारण करते हैं, तो वही उनकी बताई हुई क्रिया अब हम लोग करेंगे। हम ऐसा देखें कि परमात्मा का प्रकाश सामने से हमारे हृदय में आ रहा है और रोम रोम में फैलता चला जा रहा है। हम पहले एक सुख और स्थिर आसन में बैठ जाएं।